चलो इस जो सीरीज हमारा चल रहा था क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, आई डोंट लाइक इट बट क्वेश्चंस लाइक्स मी, है ना। केजीएफ का डायलॉग था ना, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक मी। तो वही चीज हमारे साथ अपना सीरीज हो रहा है भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चंस, आई डोंट लाइक इट बट क्वेश्चंस लाइक्स मी, क्योंकि मैं इसे बना सकता हूं, मैं इसे समझ सकता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मन से मत हारना मेरे भाई, काहे कि कुछ भी हो जाए ना, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। आप युद्ध में अगर एक बार हार गए तो दोबारा जीत सकते हो, लेकिन मन से अगर हार गए तो कभी नहीं जीत सकते हो। तो चलो आज का क्वेश्चंस है अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड। तो एज पर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम यूएससीएस, द टाइप्स ऑफ सॉइल रिप्रेजेंटेड बाय एमएच, एमएच से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो कौन सा सॉइल होगा? इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाईली प्लास्टिसिटी with liquid limit more than 50%, C is the right answer। अगला क्वेश्चन है a completely mixed dilute suspension of sand particles having diameter 0.25, 0.35, 0.4, 0.45 and 0.5 mm are filled in a transparent glass column of diameter 10 centimeter and height 2.5 meter. The suspension is allowed to settle without any disturbance, बिना कोई डिस्टर्बेंस के जो पार्टिकल्स है वो वन बाय वन सेटल कर रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट, ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर 0.35 mm settle to the bottom of column is 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में सेटल कर जाता है। फॉर द सेम पीरियड ऑफ 30 सेकेंड द परसेंटेज ऑफ रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर 0.45 एंड 0.5 मीटर फ्रॉम द सस्पेंशन इज, कितना परसेंट जो है सेटल करेगा? तो 100% जो है सेटल कर जाएगा। क्यों 100% सेटल करेगा? क्योंकि सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है G माइनस 1 इंटू गामा इंटू डी स्क्वायर बाई 18u। ये अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला जो है रिलेट किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेटलिंग वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा डायमीटर के स्क्वायर का। तो 30 सेकेंड में 0.35 mm का पार्टिकल जो है कंप्लीटली सेटल कर जा रहा है, तो उस कंडीशन में 0.45 मीटर का और 0.5 mm का जो पार्टिकल है ये भी 100% सेटल हो जाएगा, है ना। बट जो लेकिन जो सेटलिंग वेलोसिटी होगा 0.35 mm के पार्टिकल से वो ज़्यादा होगा, है ना। यानी VT ऑफ 0.45 ग्रेटर देन VT of 0.35 and VT of 0.5 greater than VT of 0.35, माने इसका जो वेलोसिटी होगा उससे ज़्यादा वेलोसिटी इसका होगा, लेकिन कंप्लीटली वो भी सेटल करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इफ द फाइननेस modulus of a sample of fine aggregates is 4.3, the mean size of particle in the sample is between। तो मीन साइज क्या होगा, है ना, मीन साइज क्या होगा वो जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो उसका मीन साइज होगा 1.18 mm to 2.36 mm। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द नोटेशन SC एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। C फॉर क्ले, S फॉर सैंड। तो
क्लेई सैंड, क्लेई सैंड, क्लेई सैंड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अ फाइन ग्रेन सॉइल इज फाउंड टू बी प्लास्टिक इन द वाटर कंटेंट रेंज 26 to 48% as per Indian Standard Classification System. The soil is classified. सबसे पहले आईपी निकालेंगे यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालेंगे ए लाइन की मदद से। तो ए लाइन की मदद से जो इक्वेशन है आईपी इज इक्वल टू 0.73 WL-20, तो 0.73 माइनस इंटू 48 माइनस 20 यानी 20.24। लेकिन जो आईपी है जो हम लोग थियोरेटिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं है ना विदाउट कोई इक्वेशंस, तो WL माइनस WP यानी 48 माइनस 26 यानी 22। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आईपी जो निकाल रहे हैं ए लाइन का वो कम है आईपी जो हम लोग नॉर्मली कोई नॉर्मल जो फॉर्मूलाज होता है उसकी मदद से। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा सॉइल को इंडिकेट करेगा? क्लेई सॉइल को इंडिकेट करेगा। कैसा सॉइल को? क्लेई सैंड को इंडिकेट करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम IS 1498-1970 एन एक्सप्रेशन ऑफ ए लाइन, ए लाइन का भाई एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला आईपी इज इक्वल टू 0.73 इंटू WL-20। ऑप्शन बी इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि 0.3 है यहाँ पे, 7 पॉइंट ही है, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिंपल ऑफ सिल्टिंग क्ले विद लिक्विड लिमिट 40% एंड प्लास्टिक इंडेक्स 28% देन क्लासिफाइड एज। आईपी ए लाइन का निकालेंगे तो 0.73 इंटू WL-20 यानी 40 माइनस 20 यानी 14.6। बट जो गिवन दिया गया है हमें क्वेश्चंस में प्लास्टिसिटी इंडेक्स वो 28% है। इसका मतलब कि आईपी ए जो है ये लेस देन है आईपी से, तो आईपी से जो है लेस है, हाँ ठीक है, आईपी से लेस है। तो उस कंडीशन में जो पॉइंट होगा वो लोकेट कहाँ पे करेगा? ऊपर करेगा, यानी क्ले होगा, है ना। कैसा नेचर का होगा? क्ले होगा, यानी CI। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60 एंड प्लास्टिक लिमिट 20 एज पर प्लास्टिसिटी चार्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सिंबल। किस लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये रिप्रेजेंट किया, देखो आईपी ए लाइन का आएगा 0.73 WL-20 यानी 0.73 60-20 यानी आईपी ए इज इक्वल टू आएगा 29.2। बट आईपी जो हम लोग थियोरेटिकल फॉर्मूलाज हम लोग देखते हैं WL-WP, तो 60-20 यानी 40। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आईपी ए जो है ये लेस देन है आईपी से, तो हमारा पॉइंट जो है ये लाइज करेगा ए लाइन के ऊपर, है ना। पॉइंट जो है ए लाइन के ऊपर लाई करेगा, यानी ये क्ले होगा। क्या होगा? क्ले होगा। लेकिन यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है सॉरी वो लिक्विड लिमिट जो है, यानी वाटर कंटेंट है ना, लिक्विड लिमिट यानी वाटर कंटेंट कह सकते हो। लिक्विड लिमिट जो है वो 50% से ज़्यादा है। तो जब 50% से ज़्यादा है तो हाईली कंप्रेसिबल सॉइल हो जाएगा, यानी सॉइल जो होगा वो हाईली कंप्रेसिबल क्ले हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, यानी CH से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रुप सिंबल्स असाइंड टू सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड आर, है ना। सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड, तो सिल्टी सैंड, क्लेई सैंड, ऑप्शन नंबर सी। डाटा फ्रॉम CF एनालिसिस कंडक्टेड ऑन अ गिवन सैंपल ऑफ सॉइल shows
that 67% of the particle passed through 75 micron ISEF. The liquid limit and plastic limit of finer fraction was found to be 40 and 33% respectively. The group symbol of soil as per IS 1498 1970 is, कौन सा सिंबल से जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा सॉइल को, वो जो है यहाँ पे बताना है। तो भाई लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, तो आईपी निकालेंगे ए लाइन का, तो 0.73 45 माइनस 20 यानी 18.25 एंड आईपी जो है जो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं उसके थ्रू निकालेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा डब्ल्यू एल माइनस पी इज इक्वल टू 45 माइनस 33 यानी 12। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि आईपी जो है ए लाइन का वो जो है ज़्यादा है आईपी जो नॉर्मल थ्योरेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं उससे। इसका मतलब कि पॉइंट जो है लाई करेगा ए लाइन के नीचे, और जब ए लाइन के नीचे लाई करेगा तो वो सिल्ट होगा, और लिक्विड लिमिट जो है 45% है यानी 50% से कम है, यानी 35 से 50 के बीच में है, तो जो सॉइल होगा वो हमारा सिल्टी होगा, है ना। और सिल्टी होने के बाद भी ये इंटरमीडिएट में आएगा, यानी एम आई हो जाएगा। एम एच कब हो जाता, जब सिल्ट जो है ये हाईली कंप्रेसिबल होता तो एम एच जो है होगा, ये कंप्रेसिबल होगा बट इंटरमीडिएट वाला पार्ट में हमारा जो है कंप्रेसिबल होगा। ओके, ये चीज समझ में आ गया। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट्स आर made with respect to different sand samples having the same relative density। relative density same है। identify they are truths and false। तो भाई जो स्टेटमेंट है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको जो है आइडेंटिफाई करना है। दो स्टेटमेंट है किसके बीच में, रिलेटिव डेंसिटी के बीच में। तो पहला स्टेटमेंट है, पुअरली ग्रेडेड सैंड विल हैव लोअर फ्रैक्शन एंगल देन वेल ग्रेडेड सैंड। दूसरा है, द पार्टिकल साइज हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रैक्शन एंगल ऑफ सैंड। तो भाई बताना है कि ऑप्शन मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो ना ही फर्स्ट स्टेटमेंट सही है ना ही सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्या ऐसा है? नहीं। तो भाई पहला स्टेटमेंट जो है, पुअरली ग्रेडेड सैंड विल हैव लोअर फ्रैक्शन देन द वेल ग्रेडेड सैंड, ये स्टेटमेंट सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी। भाई पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ, है ना, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। किसके लिए? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली द सेम साइज इज नोन एज, है ना, नियरली सेम साइज होता है, लगभग सेम साइज है, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जो है हमारा होता है। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ए लाइन का इक्वेशन क्या होगा प्लास्टिसिटी चार्ट का, तो आई पी इज इक्वल टू 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20। देखो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, एसएससी जेई का एग्जाम्स हो, आरआरबी जेई हो, स्टेट जेई हो, भाई याद रखना हर एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करके जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वो चीज़ बेहतर होगा। कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं, आपको मैं मतलब अभी देख ही रहे होगे वीडियोस में कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं। कई सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट कर जाते हैं, तो एक दो नंबर तो आपका ऐसे ही आ जाएगा ना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़कर जाओगे तो एक दो नंबर तो यूं ही आ जाएगा चुटकियों में। दिल में है जोश तो भाई हर चीज तुम पा सकते हो, और मन से मत हारना चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसका नोट्स जो है आपको मिल जाएगा, वो चीज़ आप प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। द डिस्क्रिप्शन
सैंड सिल्टी क्ले सिग्निफाइज, ये क्या बताता है सैंड सिल्टी क्ले? तो सैंड सिल्टी क्ले जो है हमें ये बताता है कि सॉइल जो है अनइक्वल प्रोपोर्शन में जो है कंटेंट है, क्ले ज़्यादा है, सिल्ट कम है और सैंड बहुत कम है। ये हमें जो है बताता है कि सैंडी सिल्टी क्ले, है ना, सैंडी सिल्टी क्ले हमें ये बताता है कि क्ले ज़्यादा है, सिल्ट कम है और सबसे कम सैंड है। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट ऑफ सॉइल सैंपल आर गिवन बिलो। परसेंटेज फाइनर जो है 4.75 mm से 60% है ना। परसेंटेज फाइनर देन 0.075 जो है 30% है। लिक्विड लिमिट जो है 35%, प्लास्टिक लिमिट 27%। तो बताना है कि सॉइल कौन सा होगा, है ना, कौन सा सॉइल होगा ये आपको बताना है। तो आईपी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ए लाइन का 0.73 इंटू 35 - 20 यानी 10.95 एंड आईपी जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है WL माने WP तो 8। तो हम लोग देख रहे हैं कि आईपी ए जो है बड़ा है आईपी से, तो ए जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट है वो ए लाइन के नीचे होगा और जब ए लाइन के नीचे कोई पॉइंट लाई करता है तो उसे सिल्ट कहते हैं। यानी भाई पहला चीज तो हमें पता चल गया कि ये एम से खत्म होगा। पहला चीज हमें पता चल गया कि भाई ये एम से खत्म होगा। अब एम से खत्म होने वाला कौन कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए और बी है। तो ऑप्शन सी और डी तो कभी नहीं होगा, ऑप्शन सी और डी कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो ए और बी होगा क्योंकि एम से खत्म होने वाला है, एम से खत्म होने वाला है क्योंकि सिल्ट हमारा आ रहा है। हम लोग ये जानते हैं कि भाई मोर देन 50% कोर्सन फ्रैक्शन जो है वो रिटेंड कर जा रहा है 4.75 mmCF पे, है ना, क्योंकि 60% जो है ये बोला गया था, है ना, 60%। तो जब 60% बोला जा रहा है यानी 50% से ज़्यादा है तो ये कोर्स होगा। और कोर्स में हम लोग जो है जनरली ग्रेवल यहाँ पे लेकर चलेंगे, सैंड भी आता है बट ये 7.4 से नीचे आ जाता है तो इस पे रिटेन कर जा रहा है। तो 50% से ऊपर तो 60%, तो ये ग्रेवल आ गया। तो सिल्टी ग्रेवल यानी जी फॉर ग्रेवल और एम फॉर सिल्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करने हैं। बाकी अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें बिल्कुल बेहिचक आप हमें कमेंट करके बताया कीजिए, तभी तो हम आपको पूरा हेल्प कर पाएंगे ना। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि सीएव एनालिसिस ऑन ड्राई सॉइल सैंपल ऑफ मास 100 ग्राम, 100 ग्राम यानी 1 kg। ठीक, सो दैट 980 ग्राम एंड 270 ग्राम ऑफ soil passes through 4.7 mm and 0.075 mm CF respectively। यानी 4.75 से कितना पास हो रहा है 980 ग्राम और 0.075 से पास हो रहा है 270 ग्राम। द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन CF इज 40% एंड 18%। यानी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट हमें दिया हुआ है। तो सॉइल कौन सा होगा ये बताना है। देखो भाई टोटल मास है 100 ग्राम, सॉइल जो है पास कर रहा है 4.75 mmCF से 980 ग्राम। तो 980 ग्राम यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 98%। और 0.075 mm से कितना पास कर रहा है 270 ग्राम यानी 27%। लेकिन जो लिक्विड लिमिट है 40%, प्लास्टिक लिमिट 18%। तो आईपी जो है थियोरेटिकली आएगा WL माइनस WP यानी 40 - 18 यानी 22%। तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि 22% जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स आ रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लेस देन 50% जो है वो 0.75 mmCF से पास कर रहा है ना, क्योंकि 27% है ना जी, 27% जो है ना, 27% जो है लेस देन 50% है, बिल्कुल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉइल होगा ये कैसा सॉइल होगा, तो ये सॉइल होगा बबुआ हमारा कोर्स ग्रेन।
है ना, कोर्स ग्रेन। मोर देन 50% ऑफ कोर्सर फ्रैक्शन पासिस थ्रू, है ना, 50% से ज्यादा जो कोर्सर सॉइल है वो पास कर जा रहा है 4.75 से। तो भाई कहेंगे कि 4.75 से पास हो जा रहा है, यानी अब वो आ गया कोर्स में, क्या आ जाएगा, सैंड आ जाएगा। कोर्स में क्या आ जाएगा, सैंड आ जाएगा। ग्रेवल कब आता, जब हमारा रिटेन करता 50% से ज्यादा हमारा रिटेन कर जाता 4.75 mm वाले सीएफ पे, तब वो ग्रेवल होता। बट पास हो जा रहा है तो सैंड होगा, लेकिन 50% से ज्यादा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो फाइन्स है जो कि 0.75 माइक्रोन से वो मोर देन 12% है। सो आईपी निकालेंगे ए लाइन का तो 0.73 WL माइनस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 14.6, यानी आईपी जो थियोरेटिकली निकाले वो ज़्यादा है जो आईपी ए लाइन का है उससे। तो भाई बोलेंगे कि जो पॉइंट है सॉइल का, जो चार्ट के अनुसार, है ना, ये जो चार्ट था हमारा, है ना, इस चार्ट के अनुसार जो पॉइंट है वो लाइज करेगा कहाँ पे, तो भाई ए लाइन के ऊपर। ए लाइन के ऊपर जब होगा तो भाई कैसा सॉइल होगा, क्ले। कैसा सॉइल होगा, क्ले। तो जब क्ले होगा और सैंड है ना, कोर्स में सैंड है, तो क्लेई सैंड कैसा आएगा, क्लेई सैंड। क्लेई सैंड को SC से लिखते हैं, किससे, SC से लिखते हैं, तो SC इज द राइट। तो ये यहाँ पे हमारा आ गया SC। बस इजी है यार, बस एक बार क्या कर दो ना, प्रैक्टिस कर लो। जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है सारी चीजें A to Z रिवाइज कर लो। जो भी नोट्स दे रहे हैं, अगर आपको जो नोट्स मैं दे रहा हूं, अगर आप चाहते हो तो उसे प्रिंट भी करवा सकते हो और उसको रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना भाई, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन करो। लेकिन ध्यान रखना, मन से हारना नहीं है, हमेशा अपने आप को बोलना आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।